ओम वासुदेवाय नमः। प्रतिवर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नरसिंह जयंती मनाई जाती है। इस साल 14 मई को नरसिंह जयंती मनाई जा रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना और अपने परम भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का अवतार लिया था और अत्याचारी हिरण्यकश्यप का वध किया था। नरसिंह जयंती शुभ मुहूर्त। पंचांग के मुताबिक नरसिंह जयंती के लिए शुभ मुहूर्त 14 मई को दोपहर 3:22 से शुरू हो रहा है। वहीं शुभ मुहूर्त का समापन 15 मई को दोपहर 12:45 पर होगा। ऐसे में नरसिंह भगवान की पूजा 14 मई 2022 को शाम 4:22 से शाम 7:04 तक की जा सकती है। नरसिंह जयंती पूजा विधि। इस दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निपटकर भगवान विष्णु जी के नरसिंह रूप की विधिवत धूप, दीप, नवेद, पुष्प एवं फूलों से पूजा एवं अर्चना करनी चाहिए तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इसके बाद भगवान नरसिंह के मंत्रों का जाप किया जाता है। मध्य रात्रि में मंत्रों का जाप करना अच्छा माना गया है। सारा दिन उपवास रखें एवं जल भी ग्रहण न करें। सायंकाल को भगवान नरसिंह जी का दूध, दही, गंगा जल, शहद, चीनी के साथ ही गाय के मक्खन अथवा घी आदि से अभिषेक करने के पश्चात चरणामृत लेकर फलाहार करना चाहिए। अगले दिन जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र का दान कर व्रत का पारण किया जाता है। भगवान नरसिंह अवतार की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भाई हिरण्याक्ष का वध होने से हिरण्यकश्यप देवताओं से नाराज हो गया और वह भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने अपने कठोर तप से अजय होने जैसा वरदान प्राप्त कर लिया था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसे कोई नर या पशु नहीं मार सकता है। उसे घर में या बाहर, जमीन पर या आसमान में नहीं मारा जा सकता। उसे अस्त्र या शस्त्र से दिन या रात में भी नहीं मारा जा सकता। इस वरदान के कारण वह स्वयं को ही भगवान समझने लगा और तीनों लोगों पर अत्याचार करने लगा। उसका आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता भी भय खाने लगे थे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से संकट से उबारने की प्रार्थना की। तब उन्होंने उनको हिरण्यकश्यप के अत्याचार से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही विष्णु भक्त था। वह असुरों के बच्चों को भी विष्णु भक्ति के लिए प्रेरित करता था। जब इस बात का पता हिरण्यकश्यप को चला तो उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कहा। उसके मना करने पर हिरण्यकश्यप नाराज हो गया और अपने बेटे को कई प्रकार की यातनाएं दी। एक दिन उसने प्रहलाद को समझाने के लिए राज दरबार में बुलाया। हिरण्यकश्यप ने बेटे प्रहलाद से कहा कि विष्णु भक्ति छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन से क्रोध में उठा और कहा कि यदि तुम्हारे भगवान हर जगह मौजूद हैं तो इस खंबे में क्यों नहीं है। उसने उस खंबे पर प्रहार किया। तभी उस खंबे में से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका आधा शरीर सिंह और आधा नर का था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और घर की दहलीज पर ले जाकर उसे अपने पैरों पर लिटा दिया और अपने तेज नाखूनों से उसका वध किया। उस समय गोधूली वेला थी। हिरण्यकश्यप का जब वध हुआ तो न उस समय दिन था न रात। सूर्यास्त हो रहा था और शाम होने वाली थी। वह न घर के अंदर था और न ही बाहर। उसे अस्त्र या शस्त्र से नहीं, नाखूनों से मारा गया। किसी नर या पशु ने नहीं, आधे नर व आधे सिंह स्वरूप स्वयं भगवान नरसिंह ने मारा। न वह जमीन पर मरा और न ही आकाश में। उस समय नरसिंह भगवान के पैरों पर लेटा हुआ। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का वध हुआ और असत पर सत्य की विजय हुई और फिर से तीनों लोकों में धर्म की स्थापना हुई। नरसिंह जयंती का धार्मिक महत्व। नरसिंह जयंती का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना की जाती है। मानता है कि आज के दिन पूजा करने से व्यक्ति के समस्त दुखों का निवारण होता है और जीवन सुख समृद्धि के साथ बीतता है। ओम वासुदेवाय नमः।